सभी प्रेमजनों को सादर नमन। आत्मा से परमात्मा की इस ज्ञानमयी श्रृंखला में आपका स्वागत। पिछले भागों में हमने ईश्वर के दिव्य स्वरूप को समझा और जाना कि वह परमात्मा सच्चिदानंद है, न्यायकारी है, सर्वव्यापक है और परम पवित्र है, अभय है और अभय को देने वाला। आज हम जीवन के अल्टीमेट गोल यानी मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को समझेंगे। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। आप सुबह काम पर जाते हैं ताकि परिवार चला सकें, बच्चे पढ़ाई करते हैं ताकि करियर बना सकें। तो फिर सोचिए, उस परमपिता परमात्मा ने ये इतनी विशाल और सुंदर दुनिया क्यों बनाई? उसका मकसद क्या था? और इस दुनिया में आने के बाद हमारा क्या कर्तव्य है, इस पर विचार करें। आर्य समाज का दूसरा नियम जिन दो अंतिम महावाक्यों पर समाप्त होता है वे हैं ईश्वर सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है, केवल उसी की उपासना करने योग्य है, उस ईश्वर, और कोई उपास्य नहीं। आइए आज इन दो सूत्रों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाते हैं और प्रार्थना के असली विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम इस दूसरे नियम का पाठ कर लेते हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? क्या भगवान के लिए किसी चीज की कमी थी? कई बार दर्शन शास्त्र में लोग ये सवाल उठाते हैं कि यदि ईश्वर अपने आप में पूर्ण है, पूर्णमिदं, उसे किसी चीज की भूख या कमी नहीं है, तो फिर उसने ये इतनी जटिल और बड़ी दुनिया क्यों बनाई? क्या वो अकेले बोर हो रहा था? वैदिक दर्शन इसका बहुत सुंदर उत्तर देता है। ईश्वर ने दुनिया अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए, यानी हम जीवात्माओं के लिए बनाई। कल्पना कीजिए एक माता पिता की, जिनके पास बहुत धन दौलत है। ईश्वर तो परम पिता है ना, इसलिए माता पिता के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, आलीशान घर है, सब कुछ है। वे अपने घर के बगीचे में बच्चों के लिए झूले लगवाते हैं, खिलौने लाते हैं, सुंदर फूल फल के पौधे लगवाते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्या उन झूलों पर माता पिता को झूलना है? नहीं, वे ये सब इसलिए करते हैं ताकि उनके बच्चे खेल सकें, आनंद ले सकें और उनका विकास हो सके। ठीक इसी तरह हम जीवात्माएं अनादिकाल से अपने कर्मों के बंधन में थे। परमपिता परमात्मा ने अपनी असीम करुणा से हमें ये सृष्टि रूपी रंगमंच दिया है, ये शरीर रूपी साधन दिया है, ताकि हम यहाँ आएं, अच्छे कर्म करें, प्रकृति के सुखों को भोगें और अपने दुखों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष रूपी परम आनंद को प्राप्त कर सकें। ये सृष्टि ईश्वर का हमारे प्रति निस्वार्थ प्रेम है।
इस नियम का आखिरी वाक्य सबसे क्रांतिकारी है। उसी की उपासना करने योग्य है, उसी एक परमात्मा की उपासना करने योग्य है, और कोई उपासना के योग्य नहीं है। ऋषि दयानंद ने, जो वेदों के पुनरुद्धारक थे, वैदिक संस्कृति के सनातन धर्म के पुनरुद्धारक, ऋषि दयानंद ने यहां पूजा शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि उसी की पूजा करने योग्य। पूजा तो सबकी हो सकती है, माता पिता की भी पूजा होती है, गुरु की भी पूजा होती है, महापुरुषों की भी पूजा होती है, देश के राजा की भी पूजा होती है, चाहे वो राष्ट्रपति के रूप में हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, अपने से बड़ों की भी पूजा होती है। पूजा तो किसी की भी हो सकती है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने यहां उपासना शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि आज हमने पूजा का अर्थ बदल दिया है। हमारे लिए पूजा का मतलब है कुछ अगरबत्ती जला देना, घंटी बजा देना, और अपने द्वारा बनाई हुई, अपने ही द्वारा बनाई हुई या बनवाई हुई भगवान की कल्पित मूर्ति के आगे अपनी फरमाइशों की, डिमांडों की एक लंबी लिस्ट रख देना कि हे भगवान, मुझे मिनिस्टर बना दो, मुझे बड़ी नौकरी दिलवा दो, मेरे बच्चे को पास कर दो, बिजनेस बढ़ा दो, आदि। ये उपासना नहीं है, ये व्यापार है। उपासना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उप आसन। उप का अर्थ होता है पास, समीप, और आसन का अर्थ होता है बैठना, यानी ईश्वर के पास बैठना। यदि कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, भयंकर सर्दी हो रही हो, और आप धधकती हुई आग के पास जाकर बैठ जाएं, तो क्या आपको आग से ये कहना पड़ता है कि हे आग देव, मुझे गर्मी दो? नहीं, बस आप उसके पास बैठते हैं और अग्नि का गर्मी रूपी गुण आपके शरीर में आने लगता है। यदि आप बर्फ के पास बैठेंगे तो ठंडक अपने आप आपके पास आने लगेगी। ठीक इसी तरह जब आप ध्यान में अथवा मौन में उस सच्चिदानंद, न्यायकारी और पवित्र परमात्मा के पास बैठते हैं, तो ईश्वर के गुण, शांति, पवित्रता, न्यायप्रियता और आनंद अपने आप आपके अंतःकरण के भीतर आने लगते हैं, ट्रांसफर होने लगते हैं। आपके भीतर का सारा तनाव, सारा का सारा डर अपने आप पिघलने लगता है। यही उपासना का असली विज्ञान है। आज का मनोविज्ञान एक शब्द पर बहुत जोर देता है, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। आज बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं कि अगर डिप्रेशन से बचना है तो रोज सुबह उठकर उन चीजों को धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। वैदिक संध्या और उपासना वास्तव में कृतज्ञता का ही ऊंचा रूप है, उच्चतम रूप है। जब हम सुबह उठकर उस सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे यह सुंदर शरीर दिया, देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिए, पीने को पानी दिया, हवा दी, तो हमारा ध्यान हमारे जीवन की कमियों से हटकर आप द्वारा बरसाई जा रही कृपा और देन पर आ जाता है। विज्ञान कहता है कि जो इंसान कृतज्ञ होता है, आभारी होता है, उसके दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स, प्रसन्नता के रसायन रिलीज होते हैं, जो उसे कभी उदास नहीं होने देते। आजकल समाज में एक नया ट्रेंड चल गया है, लाइफ कोच या मेंटर रखने का। लोग हजारों लाखों रुपए देकर
किसी इंसान को अपना गाइड बनाते हैं जो उन्हें जीना सिखाए। बनाना चाहिए। गुरु भी गाइड होता है, गुरु मेंटर होता है, मार्गदर्शक होता है। लेकिन सोचिए, इंसान खुद सीमाओं से बना हुआ है, वह खुद भी कभी न कभी तनाव में आता ही है। तो क्यों नहीं हम उस परम सत्ता, उस परम पिता परमात्मा को, उस परम मार्गदर्शक को अपना लाइफ कोच बनाएं, जो सर्वशक्तिमान है, सब जगह है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है। जब हम ईश्वर को अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं तो अपनी हर समस्या सीधे उसके सामने रख देते हैं। आपको किसी इंसानी जजमेंट की आवश्यकता नहीं होती, किसी इंसानी जजमेंट का डर नहीं होता। यदि आप परमात्मा की सच्ची उपासना करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी व्यापार के, इसलिए रोज रात को सोने से पहले 5-7 मिनट कम से कम अकेले बैठे आत्मनिरीक्षण करें। संध्या में आत्मनिरीक्षण भी आता है। अपने पूरे दिन की बातें, अपनी गलतियां, अपनी चिंताएं उस परमपिता परमात्मा को सौंप दें। उससे कहे, हे प्रभु, आज मुझसे ये गलती हुई, मुझे सही रास्ता दिखाइए। गलतियां माफ नहीं हुआ करती, गलतियों का सुधार हुआ करता है। गलतियों के माफ होने का कोई खाना सनातन धर्म में नहीं है। परमात्मा गलतियों को माफ नहीं करते कभी भी, केवल उन गलतियों का सुधार करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसी सामर्थ्य हमें प्राप्त होती है। इसी भाव से परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमें ऐसी प्रेरणा दो, हमारी बुद्धि ऐसी कर दो। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, परमात्मा की उपासना करेंगे, उसे पास बैठकर महसूस करेंगे, तो सुबह उठते ही आपके भीतर एक नई स्पष्टता और ताकत आ जाएगी। ऐसा आप महसूस करेंगे। जब एक परिवार का हर सदस्य रोज कुछ समय के लिए एक साथ बैठकर उस सृष्टिकर्ता की उपासना करता है, तो उस घर का इकोसिस्टम बदल जाता है। आपसी अहंकार टूट जाता है। पत्नी पति में, पति पत्नी में और माता पिता बच्चों में उसी एक ईश्वर को देखने लगते हैं। इसलिए अपने बच्चों को केवल सफल होना मत सिखाइए, उन्हें सार्थक होना सिखाइए। केवल सफल होना नहीं, सार्थक होना सिखाइए। सफलता से केवल पैसा आ सकता है, सुख सुविधाएं आ सकती हैं, जबकि सार्थकता से जीवन का ध्येय पूरा होता है, जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। बच्चों को सिखाइए, इस दुनिया में आने का मकसद केवल उपभोग करना नहीं, बल्कि इस सृष्टि को और सुंदर बनाना होता है। इस दुनिया को और सुंदर बनाकर जाइए, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। ये हम बच्चों में संस्कार डालने का प्रयास करें। एक राष्ट्र के रूप में भारत का ध्येय सदा से अभ्युदय और निश्रेयस का रहा है। भौतिक उन्नति भी और आध्यात्मिक उन्नति भी, और वही धर्म होता है जब देश का हर नागरिक ये समझ लेता है कि ये राष्ट्र, ये धरती उस परमात्मा की दी हुई धरोहर है, तो वह उसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लगाने को तैयार हो जाया करता है। तब राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा नहीं होता, वह साक्षात यज्ञ भूमि बन जाता है। इसीलिए वेद में संदेश दिया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, भूमि मेरी माँ है, ये राष्ट्र मेरी माँ है और मैं इस माँ का पुत्र हूँ। आर्य समाज के ये 2 नियम जो हमने अभी तक समझे, ये किसी संप्रदाय की दीवारें नहीं है।
संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का हो चाहे अन्य किसी देश का नागरिक हो, वो नियमों को अपने जीवन में ढाल सकता है। किसी प्रकार का पाबंदी नहीं, किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है इन बीच। ये मानव मात्र को आर्य बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का विज्ञान है। सत्य को खोजना, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानना, उसके नियमों के अनुसार अपने चरित्र को गढ़ना, यही मानव जीवन की असली सफलता है। आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम केवल सुनने वाले नहीं बनेंगे। शम श्रुते न गमे मही मा श्रुते न बृहदेशी। हम केवल सुनने वाले नहीं बनेंगे, हम जो सुना है वेदों की वाणी को, शास्त्रों के ज्ञान को, तो उस ज्ञान के अनुसार जीने वाले बनेंगे। हम अपने भीतर उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की लौ को जगाएंगे। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को संस्कारों के प्रकाश से आलोकित करेंगे। आप सभी के भीतर बैठे उस सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी परमात्मा को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम सम। जय भारत। गणमंतु विश्वमार्ग।